होता है मिडिल किंगडम। ये सिंबलाइज करता है चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को, कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था, मिडिल में होता था। नक्शे पर देखा जाए चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया को बॉर्डर करता है ये देश, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन जो है चाइना की वो एक्चुअली में इंडिया से काफी दूर ईस्ट कोस्ट पर रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्टाइल जमीन है जहां पर खेती करी जा सकती है वो उसी एरिया में ज्यादा मौजूद है। वेस्ट में हिमालय की पहाड़ियां और रेगिस्तान है। अपने साइज के चलते चाइना एक बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर किंगडम हुआ करता था 19th सेंचुरी तक, और उसके बाद असर देखने को मिला कॉलोनियलिज्म का। हालांकि ब्रिटिश राज ने कभी चाइना के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं जमाया जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जमाया था, लेकिन फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। यही कारण है कि 1839 से लेकर 1949 तक का जो पीरियड है इसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बुलाया जाता है चाइनीज के द्वारा। इसकी शुरुआत होती है साल 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पर ओपियम की बौछार करती है। अफीम एक ड्रग जिससे चाइनीज लोग बुरी तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो जाती है। इसके बाद कई ट्रीटीज साइन करवाई जाती हैं चाइना से जबरदस्ती, जिसमें चाइना को अपनी जमीन, अपने पोर्ट्स ब्रिटिश के हवाले करने पड़ते हैं। फिर 1850 में एक भयंकर सिविल वॉर होती है चाइना में, टाइपिंग रेबेलियन नाम से। लाखों लोग मारे जाते हैं। 40 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करो तो 1894 में पहली सीनो जापानीज वॉर देखने को मिलती है। टेरिटरी को लेकर चाइना और जापान एक दूसरे के साथ जंग पर चले जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त चाइना पर चिन डायनेस्टी राज कर रही थी। इसे उस वाली चिन डायनेस्टी से मत कंफ्यूज कीजिए जहां से इसका नाम आया था। वो वाली चिन डायनेस्टी 2000 साल पुरानी थी। ये वाली चिन डायनेस्टी का नाम QING है, उसमें सिर्फ QIN था, प्रोनाउंसिएशन सेम है। 1937 से लेकर 1945 के बीच में और भी भयानक अत्याचार सहना पड़ता है चाइनीज लोगों को, इस बारी जापानीज कॉलोनाइजर्स के हाथों। वर्ल्ड वॉर 2 वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे चाइना एलाइज पावर का हिस्सा था, जापान के खिलाफ लड़ रहा था। इस वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 30 मिलियन चाइनीज लोग